आधी छोड़ पूरी को धाये, आधी मिली न पूरी पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब का फलसफा अब लगभग इसी स्टेज पे है। उनके मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और बहुत जल्द एनआईए की एंट्री हो जाएगी। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसर पर। केजरीवाल साहब, जिन्हें अन्ना हजारे आंदोलन से जन्म प्राप्त हुआ था, अन्ना हजारे इनकी वो माता हैं जिन्होंने इन्हें गर्भ में रख के जन्म दिया। तो सवाल ये भी है कि जब माता हैं तो कोई पिता भी होंगे और किसी ने ये प्रसव कराया भी होगा। तो इस बालक की माता अन्ना हजारे थे, इसका पिता या नाजायज पिता भी कह सकते हैं, अर्बन नक्सल जिसे कह देते हैं, वो वाला लेफ्ट खेमा था। और इसे जन्म कराने वाली दाई जिसने ये प्रसव कराया, उसका नाम था मोहन भागवत। जितनी भूमिका अर्बन नक्सल और लेफ्ट विंग की थी, जितनी भूमिका अन्ना हजारे की थी, उतनी ही भूमिका केजरीवाल को खड़ा करने में मोहन भागवत की थी। उन्हें बीजेपी के अलावा अपना एक बी टीम चाहिए थी पॉलिटिकल भविष्य के लिए। और अन्ना आंदोलन में भरपूर भूमिका थी संघ की। उसके बाद दिल्ली चुनावों में केजरीवाल की सफलता में कम बड़ा हाथ नहीं था। तो ये कह देना, दोष मुक्त कर देना कि नहीं साहब, मोहन भागवत जी तो अरविंद केजरीवाल के मामले से कुछ है ही नहीं, ध्यान से देखिए आपको पूरा दिखाई देगा। अब ये बात अलग है, केजरीवाल ने तीनों का काटा, संघ का भी काटा, लेफ्ट विंग का भी काटा और अन्ना हजारे का तो काटा ही काटा। खैर, वर्तमान स्थिति जो है उस पर आ जाते हैं। तो जो वर्तमान स्थिति है, अगर आपने 16 मई 2024 का स्वाति मालीवाल कांड पे एक वीडियो था बाबा की खरी खोटी चैनल पे, जिसमें मेरा पार्टिसिपेशन था, उसमें मैंने 5 मिनट में थोड़ा विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया था कि एक्चुअल में बात है क्या, केजरीवाल ने वो क्या गुनाह किया है कि जिसके लिए अब इन्हें जेल में रखा जाएगा। और आज बता रहा हूं, केजरीवाल साहब राजनीति से शून्य होंगे, ये तो होना ही होना है। इसके अतिरिक्त केजरीवाल साहब आजीवन कारावास की सजा भी काटेंगे। शराब घोटाला बड़ी मामूली चीज है, इसकी वजह से केजरीवाल रत्ती भर भी जेल में नहीं है, ये आप सुनिश्चित मान लीजिए। शराब घोटाले के चलते केजरीवाल साहब बिल्कुल भी जेल में नहीं हैं। इनके जेल में होने के पीछे की जो मूल वजह है, वो जैसा मैं 16 तारीख की वीडियो में भी आप देखेंगे, वो है इस देश के साथ धोखा, इस देश की पीठ में छुरा भोंकना, इस देश के दुश्मनों से साठगांठ। असल वजह केजरीवाल के जेल में होने की ये है। खैर, अब पहले ये वीडियो देखिए जो 16 मई का है, और उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं। अजय भाई, मुझे एक बात बताइए, इसको कहते थे भाई बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत शातिर है, हाईली एजुकेटेड है, पहली बात आईआरएस ऑफिसर है, रुपए पैसे के लेन देन में क्या कैसे होता है, क्या सब कुछ समझता है, मनी ट्रेल को समझता है, पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे छुपाने हैं, इसको समझता है, बहुत चालाक है, बहुत काइयां हैं। पर सर, जितने बुरे जंजाल में इसने खुद को और अपनी पूरी पार्टी को, मतलब पूरी की पूरी पार्टी जेल जाने की नौबत आ गई। और हर एक मैटर पे, हर फाइल में कम से कम 10, 20, 50, 100 करोड़ का घपला है, घोटाला है, स्कैम है। तो जो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत सयाना था, उसने तो सबसे ज्यादा गंद मचाया अपनी पार्टी में, और पार्टी के एक एक सदस्य को जेल जाने का इंतजाम कर दिया अपने समेत।
दादा मैं इस पर 3 चीजें बोलूंगा। हाँ पहली तो आपने तो कोचिंग दी है पहलवानों को, हाँ तो आपके जो शिष्य आए होंगे चेले अखाड़े में, उनमें 2 तरह के चेले आए होंगे। एक तो वो जो बच्चे बड़ा मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, रोज रगड़े जा रहे हैं सीनियर पहलवानों द्वारा, कुश्ती में रोज हार रहे हैं और फिर वो हार हार के जीतना सीखे और जीत के चैंपियन बने। दूसरे वो आए होंगे जिन्हें बड़ी जल्दी थी चैंपियन बनने की, और उन्होंने जो तरह तरह की दवाइयाँ आती हैं, इंजेक्शन आते हैं, वो लिए, जल्दी से बॉडी बनाई, जल्दी से दिल्ली लेवल के पहलवान बन गए, और उसके बाद वो नेशनल में गए तो धर लिए गए डोप टेस्ट में। तो केजरीवाल राजनीति का एक दूसरे तरह का पहलवान है। इसे दिल्ली में इसने पहले अन्ना हजारे का काटा, फिर आरएसएस का काटा, उसके बाद दिल्ली की पब्लिक का काटा। तो इसे ये गलतफहमी हो गई कि मैं पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बना सकता हूं, और इसे जल्दी हो गई कि नहीं, अब तो बस पीएम की कुर्सी अगले स्टेप पे होनी चाहिए। और उस चक्कर में इसने इतनी जल्दबाजी की हर काम की, अति महत्वाकांक्षा वाली जो स्थिति थी इसकी, एक कारण बना वो। दूसरा, ये शुरू से अपराधी ही थे। ये आप भी जानते हैं कि जो एनजीओ होते हैं वो भारत में आधे से ज्यादा आर्थिक अपराधों को छुपाने का जरिया होते हैं, और ये सब एनजीओ ब्रिगेड है, एनजीओ से निकली हुई। तो आर्थिक अपराधों के तो ये एक्सपर्ट हैं सारे के सारे, चोरी के एक्सपर्ट। और पढ़े लिखे की अगर बात आ रही है तो आपको एक अपराधी याद होगा, क्योंकि आपके टाइम का था, चार्ल्स शोभराज। बड़ा इंटेलिजेंट बंदा था, बिकनी किलर। अरविंद केजरीवाल को आप राजनीति का बिकनी किलर कह लो। और ये कम से कम जब पहली बार मैंने इसे आमने सामने देखा था, तब मैं पढ़ाई कर रहा था, और अन्ना आंदोलन के समय जब मैं गया और मैंने पहली बार नजदीक से इसे देखा, इसे बोलते सुना, उस दिन मेरे मुंह से निकला था कि मैंने इससे बड़ा, जो हम लोग कहते हैं ना एमसी, वो आज तक नहीं देखा। और ये क्या क्या बवाल करेगा आगे आके राजनीति में, कोई सोच नहीं सकता। और उस समय जो मैंने कहा था वो आज सच्चाई है। उस समय जो दोस्त साथ में थे वो आज भी उस चीज को याद करते हैं कि यार उस दिन जो बात कही थी वो बिल्कुल सही निकली। इसे बड़ी जल्दी थी सत्ता की। जो कुमार विश्वास ने बताया कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री ना सही तो खालिस्तान का प्रधानमंत्री सही, तो उस स्तर की इसकी महत्वाकांक्षा है। इसके बाद अगर मैं जो आखिरी बात जोड़ूं, तो भ्रष्टाचार को अगर सरकार नियंत्रित करने पर उतर आए, सैफई परिवार पूरा जेल में सड़ रहा होगा, लटका दिया जाएगा। आपके पंजाब का बादल परिवार है, सड़ेगा, लटका दिया जाएगा। दामाद, बिटिया, बहू, सुखबीर बादल साहब, कोई नहीं बचेगा। लालू पूरा कुनबा, अकेले लालू जी नहीं, सारी बेटियां, कितने 9 हैं या 10 हैं? हाँ वही है, आधा आधा दर्जन है शायद टोटल, 7-8 ऐसे ही कुछ हैं। हाँ, तो गिनती लालू जी भी भूल जाते हैं हम क्या हैं। तो वो सारे के सारे जाएंगे। आपके पवार साहब, ये जितने राजनीतिक कुनबे हैं सब जेल में दिखाई देंगे। इनकी इतनी मोटी मोटी फाइलें रखी हुई हैं तैयार सरकार के पास। लेकिन भ्रष्टाचार राजनीति में उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। असली दिक्कत थी जो केजरीवाल का गठजोड़ हुआ खालिस्तानियों से। इन्होंने देश को बेचने में भी हिचक नहीं दिखाई, ये टेरर फंडिंग के मामले में भी घुस गए। और इनकी उल्टी गिनती उस दिन, शराब घोटाला पहले से खुला रखा था, ऐसा नहीं है सरकार के पास नहीं था, लेकिन जो लाल किले पे हरकत इनकी हुई उसमें केजरीवाल जी पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। जो किसान आंदोलन पहले में लाल किले पे तिरंगा उतारा गया और जो हरकत हुई उसमें केजरीवाल जी थे, और उससे देश को बड़ा छवि खराब हुई देश की। गणतंत्र दिवस के दिन और तिरंगा झंडा उतार दिया जाता है लाल किले से, ये बड़े बेइज्जती वाली स्थिति थी देश की। और उस घटना ने यह तय कर दिया कि केजरीवाल का समूल नाश किया जाएगा। और ये शुरुआत है, बस जो शुरू हुआ है वो बहुत शुरुआती स्थिति है कि केजरीवाल जेल गए हैं। 4 तारीख के बाद जो केजरीवाल की असली कहानी खुलेगी, टेरर फंडिंग वाली, जो कश्मीर में आपका हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जिस चीज के लिए एक तरफ से ठिकाने लगाया गया, इनका हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पार्ट 2 बनने वाला है। पूरी पार्टी का, केजरीवाल का, इंक्लूडिंग सुनीता केजरीवाल का। सुनीता केजरीवाल भी इस अपराध में बराबर की हिस्सेदार हैं,
और उन्हें भी कल को जेल जाना है। जानते केजरीवाल भी ये हैं, सुनीता भी ये है। और मालीवाल के साथ जो केजरीवाल एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा, और इस महत्वाकांक्षा में इसने सही गलत अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं रखा। दिल्ली में जो प्रचंड बहुमत दिल्ली के जो भी हैं उन्होंने दिया, उसके बाद से ही केजरीवाल को ये लगने लगा कि वो उस देश की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचा सकता। और जैसे एकदम से झटके से इतनी सफलता मिल गई है, उस हिसाब से पंजाब पे काबिज होना हो, जो कि उसका बड़ा पुराना स्टेटमेंट है कि पंजाब का पहला मुख्यमंत्री या खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री, तो मूल नज़र प्रधानमंत्री की कुर्सी पे थी। और केजरीवाल को बिल्कुल ये लगता था कि वो कांग्रेस का रिप्लेसमेंट बन सकता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। और इसी गलतफहमी में उसने बड़े बड़े ये कांड कर डाले, जहां मिले, जैसे मिले, जिससे मिले ले लो सहयोग। केजरीवाल उस हद तक चले गए कि बढ़ते 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 खालिस्तानी और खालिस्तानी से फिर ISI तक पहुंचते चले गए। और इन्हीं कुकर्मों के चलते तिहाड़ जेल में वो और उनकी पूरी टीम सड़ रही है। अब CBI की एंट्री इस मामले में हो गई, बहुत जल्दी NIA की एंट्री भी होगी, और NIA की एंट्री होते ही साथ केजरीवाल का लंबा लटकना तय हो जाएगा। केजरीवाल सुनिश्चित तौर पर, जमानत हो सकता है बीच में मिल जाए, लेकिन सजा तय है। शराब घोटाले में भी इन्हें दंडित होंगे ये, और अन्य मामलों में भी होंगे। NIA के पास इनके खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत है। सब मिला जुला के बहुत लंबा जाने वाला है ये व्यक्ति। और ये इसके साथ ही जो अन्य राजनीतिक घटक हैं देश के, उनके लिए भी एक सबक होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, आज भाजपा है, कल कोई और होगा, इससे पहले कोई और था। राज्यों में भी परिवर्तन होते हैं, कभी RJD आ गई, कभी नीतीश आ गए, कभी नीतीश बाबू RJD के साथ, कभी भाजपा के साथ, ठीक है ना। अभी TRS या BRS गई, तेलंगाना में कांग्रेस आ गई, अब BRS तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। कल को हो सकता है भाजपा आ जाए, कर्नाटक में भाजपा गई, कांग्रेस आ गई, यह चलेगा। लोकतंत्र है, किसी की बपौती नहीं है सत्ता, पार्टियां बदलेंगी, सत्ता बदलेगी। महत्वपूर्ण एक चीज़ है और वो है देश। किसी कीमत पे देश का कोई पक्ष देश के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। केजरीवाल ने ये गलती की कि उन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए देश विरोधी तत्वों से साठगांठ करना, पैसे लेना देना, और तो और देश को अपमानित करने वाली घटनाओं में सहयोग देना तक चालू कर दिया। केजरीवाल के बड़ी जल्दी ही ISI से संबंध भी साफ होंगे, पब्लिक डोमेन में आएंगे। लोगों के सामने स्पष्ट तौर पर ये रहेगा कि कैसे इनके सहयोगी यूरोपियन देशों में जाकर के ISI के गुर्गों से मिले, कैसे खालिस्तानियों को इनकी सरकार बनने के बाद पंजाब में इन्होंने बढ़ाया, खालिस्तान आंदोलन को दोबारा जिंदा करने की ISI की प्लानिंग में किस तरह से जुड़े और सहयोगी बने। तो देश के टुकड़े करने की इनकी मनसा थी, देश रहे ना रहे गद्दी मेरे पास होनी चाहिए। यह बात लेकिन अंतिम वही है, मैं रहूं ना रहूं, आप रहो ना रहो, मोदी रहे ना रहे, योगी रहे ना रहे, या राहुल गांधी रहे ना रहे, अखिलेश यादव रहे ना रहे, अंतिम सत्य यही है कि ये भारत रहेगा, रहना ही चाहिए। राम राम, वंदे मातरम।